हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड मी। अकाउंट्स क्लास 12 में आपका स्वागत है। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हो तो किस तरह से हम सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेट करेंगे, या फिर कोई एक्सपेंडिचर अगर हमें दिया गया हो तो हम उसमें से पेमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो थे वो हमने किए थे। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है कि किस तरह से अगर हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया गया हो और उसके साथ हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई हो तो किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2015 नेगी क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द सेम पीरियड। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास अवेलेबल है। इसमें परचेज ऑफ फर्नीचर, सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, परचेज ऑफ बुक्स, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स, परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, बैलेंसेस कैश और बैंक का। इससे साइड एक्सपेंडिचर साइड हमें क्या दे रखा है, बैलेंस बैंक, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, हॉल रेंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, एंट्रेंस फीस। इसके अलावा नीचे हमें कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1500, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ₹500, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल ₹150, सब्सक्रिप्शन एक्रूड 400, 50% of entrance fee is to be capitalized, furniture is to be depreciated at 10% per annum। तो इस तरह से अब हमें क्या करना है, हमें इसका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो आप कैसे शुरू करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखोगे बुक्स ऑफ नेगीज क्लब। यहाँ पर आप इसकी बुक्स बना रहे हो, यहाँ पर लिखोगे इनकम एंड expenditure account for the year ending 31st March 2050। तो अब यहाँ पर हमने इसकी हेडिंग बना ली। इसके बाद अकाउंट का परफॉर्मा जो हमारा मेन होता है, आप लोगों को ये पहले भी पता है, सिंपल जैसे हम पिछले अकाउंट्स में बनाते हैं वही परफॉर्मा हमारा यहाँ पर भी बनेगा। So particulars, amount, particulars, amount in rupees। तो शुरू करते हैं। अब हमें यहाँ पर पता है कि ये कौन सा अकाउंट है, हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर्स लिखने की बजाय आपको क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हमारी इस साइड आते हैं एक्सपेंडिचर और इस साइड हमारी आती है इनकम। जैसे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, हम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंडिचर, और ऑन द राइट हैंड साइड वी रिकॉर्ड अवर इनकम। तो मैं पहले ये वाली साइड ले रही हूँ। इस साइड में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, परचेज ऑफ फर्नीचर। क्योंकि ये एक हमारी एसेट है तो इसको हम एक्सपेंडिचर काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसको नहीं लेंगे। तो सेकेंड आइटम जो है वो है हमारे पास सैलरीज। सैलरी कितनी दे रखी है हमें, 2000, और नीचे हमें सैलरी की एडजस्टमेंट भी दे रखी है विच इज 1500। तो एडजस्टमेंट में एड आउटस्टैंडिंग 1500, तो टोटल कितना आ गया हमारा 3500। नेक्स्ट इज टेलीफोन एक्सपेंडिचर, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस। नीचे इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगी 300। टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर या चार्जेस, वो हमें कितने दे रखे हैं, दैट इज गिवन 600। नेक्स्ट इज पोस्टेज एंड स्टेशनरी, टू postage and stationery, it is given 150। उसके रिलेटेड भी हमारे पास किसी तरह की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो 150।
परचेज ऑफ बुक्स, अब परचेज ऑफ बुक्स है क्योंकि बुक्स हमारी एसेट होंगी किसी भी क्लब के लिए, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पर एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर की हमें एडजस्टमेंट दे रखी है, तो ये 500 रुपीज जो है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इसका अमाउंट कितना है हमारे पास एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स का 900 है, तो आप यहाँ पर पहले लिखिए 900 एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग। सो आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगी हमारी, आउटस्टैंडिंग ऐड इट विल बी 500। सो टोटल कितना हो गया हमारा 1400। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पर परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स। अब ये भी हमारी क्या है, एसेट है, तो इसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो ये मेरे कितने हो गए 600 के, यहाँ पर मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है बैलेंस कैश और बैंक का, वो हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखो आपके पास और क्या है, यहाँ पर मेरे पास एडजस्टमेंट में क्या बचा, सब्सक्रिप्शन एक्रूड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है तो इसकी एडजस्टमेंट में राइट हैंड साइड करूंगी। बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल इनकम है, इसकी एडजस्टमेंट भी इधर साइड होगी। 50% ऑफ द एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फीस जो होती है वो वन टाइम पेमेंट होती है, इसलिए ये क्या है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको मैं यहाँ पर काउंट नहीं करूंगी। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 10%, तो यहाँ पर क्या लिखूंगी, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो अब देखो मैंने फर्नीचर जो है वो कितने का है 5000 का, कितने परसेंट के हिसाब से है 10,000 के, और कितने महीने का है 7 प्लस 5 हमारे पास 7वां महीना 8वां, यहाँ पर कितने महीने हो गए 5 और 3 महीने अगले, तो हमारे पास टोटल कितने महीने हो गए 9 महीनों का हम इंटरेस्ट जो है वो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा 2 5 and it is 25, so 375. I think it will be come to be 375. Let me calculate on the calculator also. So it is 25 multiply 5 multiply 3, 375. तो ये हमारी हो गई डेबिट साइड और एक्सपेंडिचर साइड। अब हम आ जाते हैं इस साइड, तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन। तो इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है आपको 10,000, तो यहाँ पर लिखो 10,000। अब ये क्या है सब्सक्रिप्शन एक्रू, यानी मैंने सब्सक्रिप्शन को रिसीव करना था पर मुझे नहीं मिला, तो मेरी ये इस साल की आउटस्टैंडिंग हो गई। सो एड एक्रूड सब्सक्रिप्शन, तो ये कितना है, कितना अमाउंट दे रखा है 400, तो यहाँ पर आप लिखोगे 10,400। नेक्स्ट इज बाय डोनेशन। बाय डोनेशन, डोनेशन हमारी इनकम है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। बाय हॉल रेंट, आपने हॉल रेंट जो है वो रिसीव किया तो उसको भी आप इनकम में लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अब नीचे भी देखो आपको दे रखा है 150 का आपने वो रिसीव किया, तो चाहे तो आप इसको अलग अलग करके लिख लो, मैं इसको इकट्ठा कर रही हूँ। एड इंटरेस्ट रिसीव, तो ये कितना है मेरे पास 150, तो मैंने ये 150 यहाँ पर भी ऐड कर लिया, तो मेरे पास कितना हो गया 600 का। उसके बाद एंट्रेंस फी वन टाइम चार्जेस है वो यहाँ पर नहीं आएंगी। लास्ट हमारे पास क्या बचा, अगर आप अब देखो यहाँ पर मैंने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं, तो ये सारा हमारा अकाउंट भी बन गया। अब अगर आप देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स, तो इसके ऊपर भी तो हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था ना, तो वो इंटरेस्ट क्या है, मेरी इनकम है। सो बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर्स, तो ये भी मैं क्या करूंगी यहाँ पर निकालूंगी। तो मेरे टोटल कितने हैं 8000 के, 5% के हिसाब से कितने महीने का, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि 31 मार्च तक गिरा रहे हैं तो 6 महीने हो गए, तो 6 महीने के हिसाब से हमारे पास ये कितना आ गया 200 रुपीज। तो यहाँ पर ये 200 रुपए मैंने वो भी डाल दिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट हैव टू मेक अ टोटल ऑफ ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स। आपने सिंपली इसको टोटल करना है, इसका टोटल किया तो 10,400 प्लस 2500 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 200,
तो ये कितना आ गया मेरे पास 14,000, तो ये 14,000 आ गया। अब इस 14,000 में से मुझे क्या करना है, इस सारे टोटल को माइनस कर। तो इसका टोटल कितना आया 3500, 300, 600, 150, 1400 प्लस 600 प्लस 375, तो ये टोटल आ गया मेरे पास 6925। क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर्स कम है, तो मेरे पास क्या आ गया, टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड का। तो ये जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको कहां पर ट्रांसफर कर दूंगी, कैपिटल फंड में। 14,000 में से हमने कितना माइनस किया, 6925 माइनस 14,000, तो मेरे पास 7075 जो है वो मेरा क्या आ जाएगा, सरप्लस फंड आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि किस तरह से हमने ये सारा जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या किया, जो हमारी इनकम्स थी उस इनकम में से जो भी था वो मैंने क्या कर दिया, अपना एक्सपेंडिचर साइड में लिख लिया। यहाँ पर ये जो पेमेंट साइड है, यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारी होती है इनकम रिसिप्ट और यहाँ पर होती है हमारी पेमेंट्स। तो यहाँ पर जो पेमेंट्स हैं उन पेमेंट्स को मैंने एक्सपेंडिचर साइड में शो कर दिया और जो हमारी रिसिप्ट थी उसको मैंने इनकम साइड पर शो कर दिया। जब हम इस तरह से करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आप सिर्फ कौन से इनकम और एक्सपेंडिचर्स दिखाओगे जो कि रेवेन्यू नेचर के हैं, रेवेन्यू नेचर के हैं, सिर्फ वही यहाँ पर डालेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स या कैपिटल रिसिप्ट जो है वो आप यहाँ पर नहीं दिखाओगे, उसी से रिलेटेड हमारी एडजस्टमेंट होगी। जो अगला लेक्चर हम करेंगे उसमें हम क्या सीखेंगे, उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से, अब ये तो मैंने सिर्फ क्या बनाया, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, उनकी बैलेंस शीट भी तो बननी है, तो हम अगले लेक्चर में इसकी बैलेंस शीट को भी सीखेंगे कि इस तरह की एडजस्टमेंट्स का हम क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया गया है और हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलो फिर शुरू करते हैं। इसी तरह से मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमारे पास ज्यादा जो एडजस्टमेंट्स है वो दे रखे हैं और दूसरा आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए भी ये क्वेश्चन जो है वो मैंने उठाया है। अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और यहाँ पर एडजस्टमेंट्स भी ज्यादा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो इसी तरह से हमने किसकी बुक्स बनानी है, एंटरटेनमेंट क्लब की। तो बुक्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्लब income and expenditure account for the year ending 31st March 2017। तो ये हमारा कोटा परफॉर्मा। इसके बाद यहाँ पर हमारी फिगर्स आ जाएंगी। यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, एक्सपेंडिचर्स, और यहाँ पर अमाउंट इन रुपीस। नेक्स्ट इज यहाँ पर हमारा आ जाएगा इनकम और यहाँ पर अमाउंट इन रुपीस। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर देखो पेमेंट्स दे रखी है और तो पेमेंट्स को पहले मैं इस साइड लेके आऊँ। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमारा फिर से वही हमने सारी चीजें तैयार करनी है कि किस तरह से एडजस्टमेंट्स जो है वो हमारी की जाएंगी। तो देखते हैं कि किस तरह से हम शुरू करेंगे। तो पहला जो हमें दे रखा है वो क्या है, सैलरी। सो टू सैलरी कितनी है, 24,000 की। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट देखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2016-17 इज 4,000। सो एड आउटस्टैंडिंग 4,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 28,000। मेरे ख्याल से आपको ये पता लग गया होगा कि मैंने किस तरह से निकाला ये। इसी तरह से अब दूसरा जो है वो क्या है हमारे पास, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कोई एक्सपेंडिचर है नीचे,
नो, कोई भी हमें वो नहीं दे रखी, तो यहाँ पर 81,000 की एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस टू टेलीफोन बिल, yes, there is an adjustment. टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 16-17 इज 2000. तो मेरे पास कितने का है टेलीफोन बिल? 35,000 का. एड आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 2000. सो यहाँ पर आप कितना लिखोगे? 37,000. नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल्स. अब मैंने क्या किया, अपने पीरियोडिकल्स के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है, तो मैंने एक्सपेंडिचर्स दिए, पेमेंट करी, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? टू सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल्स. पेमेंट हुई ना मेरी. तो अब यहाँ पर हम क्या डालेंगे? 14,500 का मेरा ये एक्सपेंडिचर किया. नेक्स्ट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. अब ये कितने की है? 13,000 की, और नीचे इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी थी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड. ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज 2,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज 3,000. तो हम ओपनिंग स्टॉक को क्या करते हैं? ऐड. सो ऐड ओपनिंग स्टॉक विच इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज 2,000. तो ये मैंने ऐड कर दिया. लेस क्लोजिंग स्टॉक विच इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 3,000. तो मेरी प्रिंटिंग और स्टेशनरी किस अमाउंट की आ गई? इट इज इक्वल टू 12,000. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस. टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस. अब देखो यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस को निकालने का तरीका भी दे रखा है. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? ये लिखे स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 50,000 के. इसके बाद यहाँ पर देखो स्पोर्ट्स फंड. हमने इसमें से एक स्पोर्ट्स फंड बना रखा है, और इसके अलावा इन्होंने नीचे हमें लॉकर रेंट ये सारा कुछ दे रखा है. स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, इधर हमारे पास डोनेशन भी आई है. तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स फंड. इसको मैं क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी, क्योंकि ये मेरे पास फंड क्रिएट हो रखा है 35. और ये जो स्पोर्ट्स डोनेशन मुझे रिसीव हुई है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, इसको मैं क्या कर लूंगी? यहाँ पर लेस कर दूंगी. लेस डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड. तो ये मैंने माइनस किया, तो मेरे पास कितना आ गया? 25,000. तो यहाँ पर ये टोटल कितना आ जाएगा? 10,000. ठीक है. अब आप इसमें से एक चीज और कर सकते थे कि ये डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड आप इस साइड दिखा देते, तब भी ये क्या हो जाता? ठीक हो जाता. तो क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं. सो इट इज अप टू यू कि आपने इसको कैसे दिखाना है. अदरवाइज लोग क्या करते हैं? इसका नीचे एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं? ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट्स जो है वो दिखा देते हैं. तो आप चाहे तो वैसे कर लो, अदरवाइज यहाँ पर भी आप इसको दिखा सकते हो. तो यहाँ पर और हमारे पास क्या बचा? स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस. देन इज सेक्रेटरी ऑनरेरियम. टू सेक्रेटरी ऑनरेरियम which is equal to 30,000. ये भी आ गया अब हमारे पास. नेक्स्ट इज 8% इन्वेस्टमेंट. नो, देयर विल बी नो. हम जब इसका वो लेंगे इन्वेस्टमेंट का, क्या करेंगे? इंटरेस्ट लेंगे, वो हम शो करेंगे, बट बाकी का हम शो नहीं करेंगे. तो नीचे आ जाते हैं. अब द क्लब हैड 225 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 इज 15,000. तो ये हमारी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है. तो इस साइड आएगी हमारी टेलीफोन बिल की एडजस्टमेंट हमने कर ली है. लॉकर रेंट ₹3,050 आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2015 एंड फॉर ₹1,500 फॉर 2016 एंड 17. तो ये हमारा लॉकर रेंट हमें रिसीव हुआ, इसलिए क्योंकि ये हमारी इनकम थी, इसलिए हम इसको दूसरी साइड में दिखाएंगे. तो इसकी एडजस्टमेंट अभी पेंडिंग है हमारी.
सैलरी आउटस्टैंडिंग हमने कर ली, ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी हमने कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने क्या दे रखा है, फर्नीचर और बिल्डिंग के ऊपर हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो ये हमारा एक्सपेंडिचर है। सो डेप्रिसिएशन ऑन, यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ फर्नीचर का और इसके अलावा हम डालेंगे बिल्डिंग का। तो इसके लिए मैं नीचे थोड़ा सा वर्किंग नोट बना रही हूँ ताकि हम इसको अलग से ही देख पाए कि किस तरह से ये कैलकुलेट होगा। तो थोड़ा सा हम इसको नीचे की तरफ जाते हैं ताकि ये मुझे थोड़ी स्पेस दे दे। नेक्स्ट इज बिल्डिंग कितने की है, फर्नीचर हमारा है 1 लाख रुपए का। अब यहाँ पर देखो सेल ऑफ फर्नीचर, मेरा फर्नीचर जो है वो कितने का सेल हो गया है, 10,000 का मेरा फर्नीचर जो है वो सेल हो गया है। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें से 8,000, उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी, टोटल फर्नीचर जो था, टोटल वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितने का सेल किया मैंने, 8,000 का। और सेल वैल्यू क्या है, सेल वैल्यू है मेरी 10,000। तो मुझे 2,000 का क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो ये दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो ये मुझे याद रखना है। तो मैंने कितने का फर्नीचर सेल किया, 8,000 का। तो 92,000 के ऊपर मैंने कितने परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 12.5% डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करना है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे देन इट विल बी 11,500। तो ये इतना डेप्रिसिएशन जो है वो आपका निकल के आएगा। इसी तरह से बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर आपको कितना डेप्रिसिएशन निकालना है, 6,50,000। इसके ऊपर आपको 5% का डेप्रिसिएशन निकालना है। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी 6,50,000 into 12%, 5%, it is 32,500। तो यहाँ पर 32,500 जो है वो आपका डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा है। तो हमने इसकी एंट्रीज डाल ली। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, हमारा आ जाता है अब दूसरी साइड, यानी कि रिसिप्ट। अब हमारी आ जाएगी इनकम साइड। तो यहाँ पर अब जो हमें सब्सक्रिप्शन निकालनी है वहां पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। अब देखो ध्यान से, सब्सक्रिप्शन 2016-17 की कितनी है, 1 लाख। अब इस 1 लाख में उन्होंने बोला कि क्लब में मेंबर्स कितने हैं। थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं यहाँ पर। तो टोटल मेंबर इन क्लब कितने हैं, 225। पेमेंट बाय ईच मेंबर ये कितनी है, 500। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरी कितनी होनी चाहिए थी, टोटल सब्सक्रिप्शन मेरी कितनी होनी चाहिए थी, टोटल सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए थी 225 मल्टीप्लाई 500। तो मेरी कितनी होनी चाहिए, 1,12,500। तो मुझे कितनी मिल रही है, मुझे मिल रही है 1 लाख। तो ये 12,500 क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गई। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये हिडन फिगर है, दोबारा से आपको निकालनी पड़ेगी। एड आउटस्टैंडिंग 12,500। तो टोटल आ गया 1,12,500। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज सेल ऑफ फर्नीचर। अब उन्होंने बोला है कि हमने अपना फर्नीचर जो है वो सेल कर दिया। तो सेल तो हम नहीं दिखाएंगे, बट उसके ऊपर जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो मैं दिखाऊंगी। सो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, क्योंकि जो हमारी सेल होती है वो हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ क्या दिखाऊंगी, अपना प्रॉफिट दिखाऊंगा। नेक्स्ट इज लीगेसीज। अब लीगेसीज जो है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ये कल हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। कुछ स्पेशल आइटम्स है जिसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब मैं आपको कुछ बताऊंगी, जैसे इंडोमेंट फंड है, लीगेसीज है, इसी तरह से कुछ सेल्स के बारे में है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी आइटम जो है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालनी है, कौन सी आइटम हमें रिसिप्ट और पेमेंट में डालनी है, और कौन सी आइटम हमें डायरेक्टली बैलेंस शीट में डालनी है।
तो यहाँ पर लीगेसीज लिखा है, तो मैं लीगेसीज को यहाँ पर डाल देती हूँ। लीगेसी होता है कि जो आपको विल के थ्रू कोई अमाउंट जो है वो दान कर जाए। लाइक कई लोग होते हैं जो अपनी जायदाद जो है वो क्लब्स को दान कर जाते हैं, तो उसके थ्रू, या फिर कोई इंसेस्टर जो है वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो क्लब के नाम पर कर जाते हैं, उनको दे जाते हैं और आगे वो चलती आती है, तो उसको हम बोलते हैं लीगेसी। तो ये होता है 10,000 यहाँ पर डाल, सॉरी ये है 1 लाख, तो मैंने यहाँ पर 1 लाख लिख लिया, बहुत फर्क पड़ जाता। नेक्स्ट इज सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल्स। तो यहाँ पर सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल्स ये भी मैं दिखाऊंगी बाय सेल ऑफ, क्योंकि ये अब आप कहोगे कि मैडम आपने फर्नीचर नहीं दिखाया बट पीरियोडिकल्स दिखा रहे हो। तो बच्चे जो पीरियोडिकल्स है ये क्या है, ये हमारे रूटीन लेवल पर चेंज होते रहते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर जो है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया कि जो जैसे न्यूज़पेपर होते हैं हमारे मंथली आए और जो उसकी रद्दी इकट्ठी हो गई हमने सेल कर दी, इसी तरह से मैगजीन हर महीने आए और फिर मैंने उसको सेल कर दिया। तो ये क्या है, मेरे रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, दैट्स व्हाई इसको मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो दिस इज द रीजन कि मैंने इसको यहाँ पर शो किया है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। नेक्स्ट इज हायर ऑफ ग्राउंड यूज फॉर मैरिज। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मुझे हायर, मैंने किसी को अपना जो ये जगह थी वो मैरिज पर्पस के लिए दे दी, तो उसके पास मुझे रेंट मिला। सो बाय हायर ऑफ ग्राउंड यूज्ड फॉर मैरिज पर्पस, तो मुझे 48,750 की इनकम जो है वो यहाँ से हो गई। नेक्स्ट इज लॉकर। अब यहाँ पर और क्या बचा, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, वो मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया था। नेक्स्ट इज बाय लॉकर रेंट। तो अब लॉकर रेंट देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर है 17,050। अब नीचे क्या दे रखा है, लॉकर रेंट ₹3,050 आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 15-16 एंड 1,500 फॉर 2016 एंड 17। तो जो इस साल की होती है उसको हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। सो एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर दैट इज 1,500। मैं इसको क्या करूंगी, ऐड लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, और पिछले साल की आउटस्टैंडिंग को मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो ये मेरा टोटल आ जाएगा 005 15,500। तो यहाँ पर 15,500 ये आ गए। इसके अलावा देखो और कुछ बचा, क्लब वाली एडजस्टमेंट हमने कर ली, टेलीफोन वाली कर ली, लोकर रेट की कर ली, सैलरी आउटस्टैंडिंग की कर ली, ओपनिंग स्टॉक की कर ली, फर्नीचर की कर ली, बिल्डिंग की, स्पोर्ट्स की, डेप्रिसिएशन की। अब 8% इन्वेस्टमेंट 31/3/2017 को परचेज करी थी, तो इसलिए अभी इसके ऊपर मुझे कोई इंटरेस्ट जो है वो रिसीव नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करूंगी। लेकिन अगर ये पहले खरीदी होती तो जितने महीने का इंटरेस्ट होता वो मैं क्या कर लेती, अपनी इनकम में शो कर लेती। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ नई आइटम्स थी, लाइक स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस से रिलेटेड था, इसी तरह से हमारे पास अगर बात करें लेगेसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, फर्नीचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, सेल ऑफ पीरियोडिकल एंड न्यूज़पेपर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया ताकि आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो सके। तो अब हम कर लेते हैं इसका टोटल, कि टोटल कितना आएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड 11,500, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि मेरी इनकम जो है वो ज्यादा आएगी। तो यहाँ पर इसका टोटल करो, 1 लाख प्लस 3,200 प्लस 4,8,750 और क्या रह गया इसमें 15,500। तो ये टोटल आया मेरा। थोड़ा सा इसको आप यूटिलाइज करोगे तो ये आ गया मेरा, यहाँ पर आपको कैसे कर देना है 281950, तो 281950 ये टोटल आ गया। अब यहाँ पर मेरा टोटल आएगा 2, जो भी टोटल आएगा उसको मैं यहाँ पर लिखूंगी, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो अब टोटल करते हैं इसका भी। तो यहाँ पर जो टोटल आया वो आया 28,000 प्लस 81,000 प्लस 37,000 प्लस 14,500 प्लस 12,000
नेक्स्ट इज प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 11,500 प्लस 32,500। तो टोटल आ गया आपके पास 2,56,500। तो ये टोटल में से हमने क्या करना है, अपना ये माइनस कर देना है 2,81,950। तो मेरे पास 25,450 का क्या आ जाता है, 25,450। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास सरप्लस आ गया, जो मैं कहां पर ट्रांसफर करूंगी, कैपिटल फंड में ट्रांसफर करूंगी। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने ये सारी आइटम्स जो है वो रिकॉर्ड करी। यहाँ पर जो मेन आइटम देखने वाली थी वो कौन सी थी, सेल ऑफ पीरियोडिकल आइटम्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लेगेसी, हायर ऑफ ग्राउंड यूज्ड, लॉकर रेंट में हमने एडजस्टमेंट पढ़ी, ओपनिंग स्टॉक, करंट बैलेंस की। इसी तरह से आपको मैंने हिडन फिगर भी निकालना सिखाया अपना सब्सक्रिप्शन में, कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में हिडन फिगर हमने कैलकुलेट करी थी, ये हमारी हिडन फिगर आई थी। इसी तरह से हमने ये भी सीखा कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में अगर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है तो किस तरह से करेंगे। स्पोर्ट्स की एडजस्टमेंट सीखी, यहाँ पर मेडिकल की मेडिकल से रिलेटेड भी हो सकती है या किसी और फंड से रिलेटेड भी हो सकता है, तो सेम इसी तरह से आप कर सकते हो, यहाँ पर आप इसकी एडजस्टमेंट दिखाओगे। तो ये सारा क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था ताकि आपको कुछ नई आइटम्स के बारे में पता लग सके। आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व करिए। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। पिछली वीडियोस देखने के लिए आप मैंने वहां पर बेल आइकन दिया हुआ है, आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको वहां से इंफॉर्मेशन से वो लिंक जो है वो शेयर किया हुआ है, आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। अगले लेक्चर में जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि लिगेसी के बारे में हमें नहीं पता, इंडोमेंट फंड के बारे में हमें नहीं पता, पीरियोडिकल्स या फर्नीचर दोनों ही सेल हुए, कुछ को हमने यहाँ पर डाला कुछ को नहीं डाला। इसी तरह से कुछ और आइटम्स भी हैं, तो कुछ स्पेशल आइटम्स जो होती हैं उनका ट्रीटमेंट क्या करना है कल के लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही है, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट, आपके लाइक, आपके शेयर्स हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। सो थैंक यू।